तो अभी तक आईपीएल 2026 के ऑक्शन को लेकर के जो माहौल ठंडा पड़ा हुआ था, जब से ऑक्शन की डेट और रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की सबमिशन की लास्ट डेट टेंटेटिव निकल करके आई है, तब से जो माहौल ठंडा पड़ा था वो एकदम से गर्मा गया है और एक के बाद एक बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल करके आने लगी है। और उन सारी अपडेट्स का निचोड़ लेकर के आपके सामने आपके फेवरेट क्रिकेट शो यानी कि दी एसएमएस शो पर हम हाजिर हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मेरी आवाज से आपको पता चल गया होगा कि ये आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड होगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो जब से मिनी ऑक्शन की टेंटेटिव डेट हमारे सामने रिपोर्ट्स के जरिए निकल करके आई है, तब से अभी तक की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अपडेट जो निकल करके आई है वो ये है कि विराट कोहली ने अभी तक आरसीबी के साथ 2026 के आईपीएल के लिए अपना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है। देखो, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को आप उनके प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंफ्यूज मत करना। 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट मेगा ऑक्शन में प्लेयर साइन करते हैं, इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि 2027 के आईपीएल तक विराट कोहली हमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि 2026 के आईपीएल के बाद विराट कोहली आरसीबी से और आईपीएल से रिटायरमेंट नहीं ले सकते। देखो, जब आरसीबी को सेल करने की खबरें निकल करके आई थी, तब भी मैंने आपको इस चैनल पर बताया था कि आरसीबी जिस चीज से सबसे ज्यादा यहां पर परेशान रहेगी, जिस चीज की प्रॉब्लम उनको सबसे ज्यादा होने वाली है फ्यूचर में, वो ये है कि विराट कोहली के अलावा उनके पास कोई भी एक ऐसा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम नहीं है जिससे वो अपनी टीम को आगे बढ़ा पाए। मुंबई इंडियंस ने जो ब्रांड बनाई है वो अपनी क्रिकेट से 5 आईपीएल जीत करके बनाई है। हाँ, रोहित शर्मा उनके एक बड़ा पार्ट थे, लेकिन उससे पहले वहां पे सचिन तेंदुलकर थे और अब रोहित के बाद वहां पर सूर्य कुमार यादव, बुमराह, हार्दिक पांड्या है। तो वो चीज कंटिन्यू हो रही है। आरसीबी और सीएसके के साथ ऐसा नहीं था और विराट कोहली का करियर जिस तरीके से चला है, टी20 से वो रिटायर हो चुके हैं, टेस्ट से वो रिटायर हो चुके हैं, ओडीआई क्रिकेट में क्या वो खेलेंगे 2027 के वर्ल्ड कप तक, किसी को भी नहीं पता है। यहां तक की खबरें निकलकर ऑलरेडी आ रही हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इवन 2025 में जो अगला ऑस्ट्रेलियन टूर है वो ही उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। सो अब जब ये न्यूज निकल करके आती है तो आरसीबी की जो ओनरशिप वाली कंपनी है डियाजियो पीएलसी, वो भी बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं और वो भी अपनी टीम बेच करके निकल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि विराट कोहली के बाद आरसीबी का कोई ऐसा फ्यूचर है नहीं मार्केट में। और इसी वजह से विराट कोहली के पास अब जीतने के लिए कुछ रह नहीं गया है। देखो, ओडीआई वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं, वो टी20 वर्ल्ड कप भी अब जीत चुके हैं, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, भारत के सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान वो रह चुके हैं। और अब जो आईपीएल की एक ट्रॉफी उनकी कैबिनेट में नहीं थी वो भी आ गई है और उस टूर्नामेंट में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी और एक बहुत ही की रोल उन्होंने प्ले किया था आरसीबी को चैंपियन बनाने में। सो विराट कोहली हैज नथिंग टू गेन, विराट कोहली हैज नथिंग टू प्रूव। पैसे की कोई कमी विराट भाई के पास है नहीं। सो इट इज मोर देन पॉसिबल कि विराट कोहली 2026 या फिर 2027 के आईपीएल के बाद आपको खेलते हुए ना दिखाई दें। और जिन रिपोर्ट्स ने, जैसे रेफ स्पोर्ट्स ने, जी न्यूज़ ने, टाइम्स नाउ ने, जितने लोगों ने भी इसको कवर किया है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये उस दिशा में एक कदम और हो सकता है। और उसके बाद अब जो अपडेट निकल करके आई है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, कि संजू सैमसन इज लाइकली टू लीव राजस्थान रॉयल्स बिफोर द मिनी ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2026। अब आप बोलोगे कि यार सुफियान भाई, कितनी बार सेम चीज बताओगे, कितनी बार इसको रिपोर्ट करोगे और ये अपडेट कितनी बार निकल करके आएगी। इससे पहले कि तुम जाकर के कमेंट बॉक्स में मुझको गरियाओ, थोड़ा सा यहां पर सब्र करके सुनो कि इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यशस्वी जायसवाल और रियान पराग, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनके बीच कैप्टनसी का थोड़ा सा अब टसल शुरू हो गया है। 22-23 साल के यशस्वी जायसवाल हैं और वो एक ऐसी टीम में जाना के बारे में सोच सकते हैं जहां पर उनको कैप्टनसी का मौका मिले, इस साल नहीं तो आने वाले 1-2 सालों में। राजस्थान रॉयल्स में अगर संजू सैमसन के उत्तराधिकारी रियान पराग को चुन लिया गया है तो यशस्वी जायसवाल का यहां रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ऐसे में अब यशस्वी जायसवाल को रोकने के लिए आप संजू
सैमसन की बलि चढ़ा सकते हो और संजू सैमसन को हथियाने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी मैदान में लगे हुए हैं। सो अभी जो रिपोर्ट निकल करके आई है, खास करके ये आईपीएल की टेंटेटिव डेट आने के बाद आप जानते हो कि रिपोर्ट्स का सिलसिला बढ़ जाता है, थोड़ी सी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वो है यही बताया जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद संजू सैमसन में नॉट स्टे। हालांकि ये चेंज हो सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये चेंज हो सकता है। और जैसे कि मैंने बोला, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो टॉप टीम बनी हुई है संजू सैमसन को यहां पर एक्वायर करने के लिए, और इसके लिए वो वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया था, नहीं देखी तो जाकर के देख लो। क्योंकि मसला ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी बहुत इंटरेस्टेड है संजू सैमसन में, लेकिन पहले ट्रेड की बात हो रही थी। अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि रिलीज की बात हो रही है, क्योंकि सीएसके ने मना कर दिया है अपने बाकी प्लेयर्स को देने से। आपको याद होगा अपडेट निकल करके आई थी कि शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, इन सब प्लेयर्स की मांग की गई थी राजस्थान रॉयल्स से, वो चेन्नई ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी एक लॉजिकल चीज क्या है कि आप रिलीज कर दो वेंकटेश अय्यर, और फिर खबर आई थी कि रमनदीप और अंगकृष रघुवंशी मांगा राजस्थान ने, वहां पर भी बात नहीं बनी। बात ऑब्वियसली नहीं बनेगी। सो अभी यहां पर लाइकली सिनारियो ये है कि वेंकटेश अय्यर को रिलीज करेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। जो मैस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जो कैप्टेंसी का जो वो एक होल बना हुआ है केकेआर में, उसको भरने के लिए वो संजू सैमसन लाएंगे। ना सिर्फ संजू सैमसन इज 31 के वो होंगे जब अगला आईपीएल होगा, सो नॉट टू ओल्ड, ऑल्सो परफेक्ट एज है, और उसके अलावा विकेट कीपिंग भी वो आपको करके देंगे। तो एक कप्तान, एक अच्छा इस्टेब्लिश्ड इंडियन नाम, और उसके साथ साथ एक विकेट कीपर बल्लेबाज केकेआर को मिलेगा। सो ये डील जो है ओवरऑल, मैंने हमेशा से इस चैनल पर अपने ओपिनियन में बोला है कि संजू सैमसन के लिए लॉजिकल फिट केकेआर है। हालांकि अगर वो द धोनी बॉय बनना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ अपडेट यहां पर निकल करके आई है सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से, जहां पर मोहम्मद शामी का अब रिलीज होना पूरी तरीके से कंफर्म दिखाई दे रहा है। अभी उनको आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली ओडीआई टीम में नहीं लिया गया, जो वेस्ट इंडीज से अभी सीरीज चल रही है उसमें उनको टीम में नहीं लिया गया, और 10 करोड़ के करीब, आई थिंक 11 करोड़ के करीब, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बहुत पैसा लुटाया था भाई सनराइजर्स हैदराबाद ने। मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये ओवर बाय कर दिया है, मतलब ओवर स्पेंड कर दिया यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने मोहम्मद शामी के ऊपर। सो दैट वाज अ लॉट ऑफ मनी। इतना ही मनी आपको अगर आपने स्पेंड करना था तो या तो आप किसी यंगस्टर के पास जाते, क्योंकि आपने भूवी और नट्टू को छोड़ा था, या फिर उन्हीं को दोबारा खरीद लेते, थोड़ा सा लॉजिकल फिट होता आपके लिए। बट दैट इज द वे इट इज। अभी मोहम्मद शामी से वो अलग हो रहे हैं, ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। वहीं पिछली अपडेट के कंटिन्यूएशन में ही एक और अपडेट निकल करके आ रही है कि ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े नाम रिलीज होने वाले हैं इस ऑक्शन से पहले। सबसे पहले तो देखो डेविड मिलर रिलीज होंगे लखनऊ सुपर जायंट से, उसके अलावा यहां पर सैम करन रिलीज हो सकते हैं, डेवन कॉनवे रिलीज हो सकते हैं, मिचेल स्टार्क रिलीज हो सकते हैं, और फाफ डुप्लेसी भी रिलीज हो सकते हैं। और इसके अलावा कई छोटे मोटे प्लेयर हो गए जैसे लुंगी एनगीडी टाइप्स के, वो भी रिलीज हो सकते हैं अपनी अपनी टीम से। लियम लिविंगस्टन रिलीज होने वाले हैं। सो बहुत बड़े बड़े ओवरसीज नाम यहां पर रिलीज हो सकते हैं, और इन सभी को रिलीज करके टीम्स थोड़े से यंग प्लेयर के ऊपर परस्यू करेगी, जैसे डेविड मिलर हो गए, फाफ डुप्लेसी हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए। थोड़ा सा उम्र इनके साथ नहीं है उस तरीके से, टी20 अब ये परफॉर्मेंस और खेलते कितना है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस इशूज़ हैं, तो आप यहाँ पर लियम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर्स का नाम देख सकते हो, सैम करन हो गए, डेवॉन कॉनवे हो गए, उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ लोग पैट कमिंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पैट कमिंस को इंजरी बहुत बुरी यहाँ पर हो रखी है, और एशेस भी उनका खेलना भी कंफर्म नहीं है। इंडियन टीम से तो वो इंडिया के खिलाफ होने वाली सीरीज से तो वो ऑलरेडी टीम से बाहर हो चुके हैं। सो इंजरी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे धीरे धीरे लगती है, क्योंकि अक्सर होता क्या है खिलाड़ी अपना नाम वापस ले लेते हैं आईपीएल से। सो इस तरीके की चीज़ अगर होती है तो पैट कमिंस शायद ना दिखें, बट रिलीज़ का मुझे यहाँ पर मामला थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। रिलीज़ नहीं होने वाले हैं पैट कमिंस, उसका मुझे बिल्कुल भी नहीं है, कोई सीन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सो आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन इज गेटिंग इंटरेस्टिंग डे बाय डे। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।